अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं हम? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। आप लोग भी इंशाल्लाह अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में ब्लॉग को इन तक देखिएगा। और जा रहे हैं स्कूल। ये देखिए, मेरे दरवाज़े से ही रिक्शा मिलना स्टार्ट हो जाता है सुबह से ही। सुबह क्या, रात हो, दिन हो, दोपहर हो, आधी रात हो, किसी भी वक्त हो। और ये फ़र्क है, स्कूल के बच्चे जाते हुए प्यारे प्यारे से तैयार 4 बच्चों में से 2 बच्चे फुल यूनिफॉर्म में हैं और 2 बच्चे विदाउट यूनिफॉर्म में। ऐसा होता है कि 10 बच्चे पढ़ रहे हो तो 6 बच्चे पहन कर आते हैं और कुछ नहीं आते। हाय, क्या हुआ? अस्सलामुअलैकुम। जा रहे हैं मार्केट। जो कपड़ा लाए थे 2 घंटा 3 घंटा पसंद करके, उसको बदलने जा रहे हैं क्योंकि अम्मी को पसंद नहीं आया है। तो जो कपड़ा लेकर आए थे हम, वो लेकर निकले हैं वापस जाने के लिए, वापस करने के लिए। सामान घर पर है, सारे बच्चे हैं घर पर। और ये देखिए, इन लोगों की वजह से रास्ता इतना ज़्यादा जाम हो रहा है। एक तो हर जगह खुदाई है, ऊपर से ये बम भोले वाले जो निकलते हैं, ये पूरा रास्ता बंद कर लेते हैं। और दूसरी चीज़, निकलने में, जैसे हम लोगों को निकलने में वहशत भी होती है, क्योंकि अजीब तरीके से होली खेल रहे होते हैं, उसमें नाच रहे होते हैं, वहीं का डीजे बज रहा होता है। और आप लोगों को ये वॉइस हम ज़रूर से, मतलब हटाएंगे नहीं, वॉइस ज़रूर से सुनाएंगे कि देखिए कितनी ख़तरनाक आवाज़ होती है। और ये है मस्जिद, एक और बनती हुई यहाँ पर है, सूतों के पास ये मस्जिद है। और फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पर। फ़र्क को लेना था बच्चों के लिए शमीज़, भाई की बनियान, हसनैन की बनियान। उसके बाद आ गए थे भैया की दुकान पर और स्टॉल देख रहे थे, क्योंकि गए थे हम लोग लखनऊ लेने के लिए, लेकिन पता चला अभी लखनऊ से आया नहीं है माल, मतलब बुक हो गया है, अभी दुकान पर आया नहीं है। तो ये सारे पुराने ये दिखा रहे थे। मैंने कहा नहीं, अब जब नया आया है तो नया ही लेंगे, पुराना वाला नहीं, कॉटन में लेंगे ताकि आराम रहे। अभी आजकल हम ये ग्रीन वाला जो रोड है ये कॉटन नहीं है, तो इसमें बड़ी दिक्कत हो रही है, नोज पीस लगाना पड़ता है। वैसे नोज पीस जल्दी लगाते नहीं है, लेकिन इसमें नोज पीस लगाना पड़ता है। तो फ़िलहाल 1-2 दिन में आ जाएगा दुपट्टा, 2-4 दिन में। और फिर आ गए जलालुद्दीन के यहाँ, जहाँ पर वापसी करने में बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि उनका मूड ख़राब हो गया। तकरीबन 5-5.5 हज़ार का सूट लेकर गए थे, और जब दोबारा आए हैं तो इन्होंने कुछ वापस पसंद ही नहीं आ रहा था, तो 2-3 सूट फिर वापस हुए, जाने के लिए नहीं जा पा, लेकिन फिर भी पैसा उनको वापस करना पड़ा। उसके बाद आ गए थे लोकप्रिया में। तो लोकप्रिया में देखिए, ये सूट है 1730 रुपये का, और शिफॉन का दुपट्टा है, कॉटन का शलवार इन पर है, जो कि हमें तो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा महंगा लगा, इसलिए कि जलालुद्दीन के मुकाबले यहाँ पे हमको महंगा लगा, इसीलिए हम जलालुद्दीन ही जाते हैं लेने। और 20 रुपये सादा वाला। और यहाँ पर अनाबिया खा रही हैं पानी पूरी सृष्टि की। रास्ते में मिल गए, हम कहने लगे खाएंगे, तो हमने कहा जब तक हम रिक्शा करते हैं तब तक तुम खा लो पानी पूरी। और रिक्शा कर रहे हैं अपने घर का, वहीं से पुरानी बाज़ार से परा उतर कर चली जाएंगी। दाबू चलो शायद मोमोज खाया जाए जल्दी जल्दी। चलो, नहीं खाओगे? तो ये था मेरा ब्लॉग। क्या था, छोटी छोटी 3-4 क्लिप थी, जैसे कि बाज़ार गए कपड़ा बदलने, और बस वहीं की रास्ते की थोड़ी बहुत। घर में असल में काम लगा हुआ है। कल सब लोग आ गए थे। सब लोग क्या आ गए थे, अब्दुल्ला थे सुबह से, फिर उनके बच्चे आ गए थे, अलीशा, अरे अल्लू और हान, सब लोग आ गए थे। लेकिन हम वीडियो नहीं बना सके क्योंकि चले गए थे, हमको कपड़ा बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अम्मी को वो कपड़ा पसंद नहीं आया था, और हमें भी बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं लग रहा था। एक तो काटन होना चाहिए, ऊपर से प्योर काटन होना चाहिए, तभी गर्मी नहीं लगती। ऊपर से गर्मी स्कूल में बहुत लगती है। और अगर जैसे ये दुपट्टा मोड़े हैं, ये दुपट्टा अगर ऐसा सिल्क, मतलब इस टाइप का है, तो ये बहुत खसकता है, तो ओढ़ने में दिक्कत होती है, स्कूल में बार बार गिरता है तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए काटन दुपट्टा बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है। और जब काटन दुपट्टे वाला सूट लो तो सूट अच्छा नहीं मिलता, पता नहीं क्यों आजकल ऐसा हो गया।
तो खैर ये सारी चीज़ें थी। और कल का व्लॉग पता नहीं क्यों किसी ने देखा ही नहीं। कल का व्लॉग क्यों नहीं देखा नहीं पता हमको। बस रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरा व्लॉग ज़रूर से देखिए, एंड तक देखिए और मेरे शॉर्ट्स देखिए। हमने इतनी मेहनत की और जब नए व्यूज़ आते तो बहुत 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 ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वाकई में हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप लोग को नहीं लगता होगा कि मतलब कभी कभी हम सोचते हैं कि छोड़ दें, कभी कभी क्या ज़्यादातर हम छोड़ भी देते। हम अब तक वाकई में छोड़ देते बनाना कि हम क्यों बना रहे हैं, क्या है क्या, मतलब इतना ज़्यादा हम थक जाते हैं, हमें क्या ज़रूरत है। लेकिन एक तो सबसे बड़ी वजह है कि मेरी अम्मी ना उनकी वजह से नहीं छोड़ रहे हैं। वो एक तो मेरा व्लॉग रोज़ाना देखती हैं, पाबंदी से देखती हैं, फिर उसके अलावा जो है रोज़ाना हमसे कहती हैं कि कोई ना कोई हदीस शेयर किया करो, अच्छी बातें बताया करो लोगों को, क्योंकि ये बातें जो यहाँ पे तुम बता दोगी 10 लोग भी सुनेंगे, 10 लोग भी तुम्हारी वीडियो देखेंगे, तो उससे जो है तुम्हें हमेशा सवाब मिलता रहेगा। तो इस वजह से बीच में उधर करके हम ब्लॉग पे कोई भी हदीस नहीं बता रहे थे, कोई भी अच्छी बात या कोई भी अच्छी चीज़, कोई भी अल्लाह का जिक्र नहीं कर रहे थे। तो अम्मी डेली हमको टोक रही थी। असल में नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जब चलते फिरते वीडियो बना लेते हैं तो फटाफट उसको बस मिला के अपलोड कर दे रहे थे। और जब स्कूल के बाद जो है इतना थक जाते हैं तो मेरा कोई एक ज़रा दिल नहीं कर रहा होता कि कोई भी हम काम करें, कुछ भी करें। इतनी ज़्यादा दिमाग बिल्कुल दुखने लगता है। तो खैर, और कल जो हमने हदीस शेयर की थी, उम्मीद करते हैं कि कुछ लोगों ने उस पर काम भी किया होगा। और हमने अपने लिए भी बहुत सारे अल्लाह ताला से दुआ किया कि अल्लाह ताला मेरे दिल में भी जो है सबके लिए डाल दें, और रिश्तेदारों से मोहब्बत और उनसे रिश्तेदारी रखना, ये सारी चीज़ें। और आज एक हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने कहा कि या रसूलल्लाह, हम खाना खाते हैं लेकिन मेरा पेट नहीं भरता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम लोग खाना अलहदा खाते हो या फिर एक साथ खाते हो? तो फरमाया कि अलहदा खाते हैं। तो कहा कि एक दस्तरखान पे सारे घर वाले एक साथ बैठकर खाना खाएं और साथ में दुआ ज़रूर से पढ़ लें, यानी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कर लें। अगर दुआ नहीं याद है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर से करें। और बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह बहुत छोटी सी दुआ है, आराम से याद हो सकती है, सभी को याद हो सकती है। बचपन से बच्चों को सिखाएं, बचपन से मतलब कि फलिया से ही जब खाना खाने बैठे, क्योंकि आजकल 6 महीने के बच्चे खाना खाना शुरू कर देते हैं, 8 महीने के बच्चे खाना खाने लगते हैं। खाने का मतलब खाना दाल चावल रोटी नहीं, खाने का मतलब सेरेलैक्स खिलाता है इंसान उनको, कोई फल खिलाता है, कोई जूस पिलाता है, कोई खिचड़ी है, कुछ भी है, जो चीज़ भी है। तो आप ज़ोर से पढ़ें, बच्चे को खिलाने से पहले आप खुद पढ़ें बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। तो वो सुनते सुनते जाते। बच्चों को सुलाने के लिए लेटाएं, उनको जो है पढ़ाएं अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतवाया। उनको दूध पिलाएं तो दुआ पढ़ाएं अल्लाहुम्मा बारिक लना फी वज़िदना मिन्हु। तो इस तरीके से उनको दुआ याद होती है। ऐसे नहीं कि आप उनको बैठा के याद कराइए, आप बस पढ़िए, उनके कान में आवाज़ जाएगी। तो जो माँ करती है वही बच्चे करते हैं। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिए और अच्छी बातों को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए और व्लॉग को ज़रूर से पूरा देखा करिए। और बस यहीं पे कर लेते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आप लोग नहीं देखेंगे। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद कीजिएगा।